हम लोग उत्सव धर्मी हैं। इसके साथ साथ हमारे सारे के सारे तीज त्योहार खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हम ही हैं जिसने बरसों पहले सारी दुनिया के इंसानों को खेती करना सिखाया था। जी हाँ, खेत खलिहान से जुड़ा ही एक ऐसा पर्व है बैसाखी। बैसाखी का साधारण सा अर्थ है वैशाख मास का त्योहार। ये वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है और शायद वैशाखी का ही अपभ्रंश है। यूं तो बैसाखी सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को पूरे पंजाब में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला बैसाखी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मनाया जाता है। पंजाब में इस पर्व को लेकर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दौरान खेतों में रबी की फसल पककर लहलहाती है। किसानों के मन में फसल को देखकर खुशी होती है और वह अपनी खुशी का इजहार वैसाखी पर्व को मनाकर करता है। वैसाख मास के पहले दिन मनाया जाने वाला वैसाखी पर्व यदि प्राचीन काल में ही शुरू हो गया था तो ये कैसे संभव है कि हर साल अंग्रेजी कैलेंडर में 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 13 अप्रैल को क्यों मनाते हैं वैसाखी का पर्व, इस विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत के दूसरे माह में पड़ता है वैसाख का पर्व। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार, ऋषिकेश और वह शहर जो गंगा के किनारे हैं वहाँ मेला लगता है या कहें बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। इसी पर्व को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। वैसाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में यह नववर्ष जैसा त्यौहार होता है जिसे जुड़शीतल, पोहेला, बोशाख, बोहाग बिहू, विशु, पुथंडू आदि कहते हैं। पाश्चात्य देशों की नकल की होड़ में हम अपनी तिथियां भूल गए, इसलिए बैसाखी 21वीं सदी में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि 1801 ईस्वी में यह 11 अप्रैल को था। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसाख और अन्य संक्रांति की तिथियां हर साल धीरे धीरे बदल रही हैं। इसी तरह से अंग्रेजी साल 2022 में बैसाखी का पर्व विक्रम संवत के मुताबिक 17 अप्रैल को मनाएंगे क्योंकि 17 अप्रैल से वैसाख मास शुरू हो रहा है। इसी तरह से हम 21वीं सदी का आखिरी वैसाखी पर्व साल 2999 में 29 अप्रैल को मनाएंगे क्योंकि इसी दिन शुरू होगा वैसाख मास। ये त्योहार वैसाख के पहले दिन भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम 13 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं वैसाखी, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 13 अप्रैल 1699 को श्री केसरगढ़ साहिब
आनंदपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर मुगलों के अत्याचारों को समाप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक ही अमृत पात्र बाटे से अमृत चखाकर 5 प्यारे सजाए। ये 5 प्यारे किसी एक जाति या एक स्थान के नहीं थे, वरन अलग अलग जाति, कुल और स्थानों के थे, जिन्हें खंडे बाटे का अमृत चखाकर इनके नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि वैसाखी का उत्सव सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के साथ शुरू हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जिस वक्त मुगलिया सल्तनत धर्म परिवर्तन और अत्याचार की इबादत लिख रहा था, उस समय हिंदू धर्म और उसके लोगों की सलामती के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं रहा। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी दिन यह पर्व मनाया गया। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। सुबह 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को समारोह पूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध और जल के प्रतीकात्मक स्नान करवाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर पुनः बैठा दिया जाता है। इसके बाद पंच प्यारे पंचबानी गाते हैं। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। दिन भर गुरु गोविंद सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शब्द कीर्तन गाए जाते हैं। वैसाखी को परंपरागत रूप से सिख समुदाय के नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा 1 वैशाख 1756 विक्रमी तदनुसार 30 मार्च 1699 के दिन से शुरू होता है और यह पूरे पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सिख समुदाय नगर कीर्तन का जुलूस निकालते हैं। 5 खालसा इसका नेतृत्व करते हैं, जो पंच प्यारे के पहनावे में होते हैं और सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। आवक पौनी एक परंपरा है जो कटाई से जुड़ी है, जिसमें लोगों को गेहूं काटने के लिए एक साथ शामिल किया जाता है। इस दौरान अनेक स्थानों पर मेले और नृत्य का आयोजन होता है। हमारे इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिन बेहद दर्दनाक माना जाता है। इस दिन एक अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर 400 से अधिक भारतीयों को मार दिया था। 2000 से अधिक घायल हुए थे और न जाने कितने ही लोग इस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े और वो फिर कभी वापस नहीं आए। तो 13 अप्रैल हम शहादत के रूप में भी मनाते हैं। 13 अप्रैल को हम उन हिंदुस्तानी लोगों के लिए स्मरण का दिन है जब जलियांवाला कांड हुआ और जनरल डायर को ऊधम सिंह ने लंदन में गोली मारकर इस हत्याकांड का बदला लिया। तो 13 अप्रैल को जहां हमने
सिख पंथ की स्थापना देखी, वहीं 13 अप्रैल को हमने जलियांवाला कांड देखा। लेकिन बैसाखी का पर्व जो हर्षोल्लास और मेलों को दर्शाता है, वो बैसाख मास के पहली तिथि को होता है, जो इस साल 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए। बैसाखी में आनंदपूर्ण माहौल के साथ गंगा स्नान कीजिए और जुड़े रहिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति से।